नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं न्यूज़ मेकर्स के इस नए और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों, न्यूज़ मेकर एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसी ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी बैठी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम बहुत ही कम समय में कमाया है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्पिरिचुअल कोच, टैरो रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऐसे बहुत सारे टाइटल्स हैं उनके पास। आइए मिलते हैं हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर अमायरा यादव जी से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन आपका। सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन की, मतलब सुन के आप बस मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे और मैं मुस्कुरा रही थी। नहीं, आपके आने से यहाँ की एनर्जी ही बिल्कुल चेंज हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो शुरुआत में मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही प्यारा मुस्कुराता चेहरा है जी, लेकिन आपने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से करी होगी, स्ट्रगल्स भी देखे होंगे और बहुत कुछ सीखा भी होगा लाइफ में। तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी से इंस्पायर होना चाहते हैं। आप कितने टाइम से इन सारी विद्याओं में काम कर रहे हो? बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्चुअली आपने पुट इन किया है सिमरन की। जहाँ तक बात करी आपने कि आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, स्ट्रगल्स, तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली मी, सबकी लाइफ में अगर आप देखो जो बहुत अच्छे मुकाम पे भी आज बैठे हुए हैं, उनकी भी एक जर्नी है, कहीं ना कहीं से तो वो गुजर के आए हैं। तो मैं बोलूँगी मैं फिर भी बहुत ब्लेस्ड हूँ कि शायद उतनी स्ट्रगल मैंने नहीं देखी जितनी बाकी लोगों को शायद देखने मिलती हो। इसीलिए मैं हमेशा एक लाइन, जिसको अफर्मेशन भी आप बोल सकते हो, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, डेली बोलती हूँ। इस शो में ना बोलूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। जहाँ तक बात है जर्नी की कि कितना टाइम हो गया इसको शुरू किए हुए, तो मेरी जर्नी ये शुरू हुई थी 9 साल पहले, जब मैंने कोर्सेज वगैरह करने शुरू किए या ये सब कुछ सीखना शुरू किया। और उसके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि एक होता है ना, एक अलग सी पिन हो जाती है आपको दिमाग में कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है, कुछ करना चाहिए। जबकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ से बिलोंग करती आई हूँ पहले, और जब मैंने ये सीखा तब भी आई वॉज वर्किंग विद द कॉर्पोरेट ओनली। आई वॉज वर्किंग इन फाइनेंस इंडस्ट्री, आई वॉज हेडिंग ए डिपार्टमेंट कॉल ESG। बट जब वो सीख लिया तो मैं उसको फिर साइड बाय साइड करती थी एक्चुअली, पैशन के तौर पे ना। आपको अच्छा लग रहा है करना, आपको करके भी बड़ा अमेजिंग लग रहा है, लोगों को आप गाइड कर पा रहे हो, तो पर वो धीरे धीरे मुझे लगता है विद ईयर्स ना ये चीज़ धीरे धीरे करके बढ़ रही थी कि ये कहीं ना कहीं फुल टाइम होना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हो गया टाइम पूरा, उसको टाटा बाय बाय कर दो और फुल टाइम इसमें आ जाओ। जो मेरी लाइफ में हुआ आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले। अगर आप मुझे पूछो मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को 100% जो है कम्प्लीटली कब से कर रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ 2 साल से मैं इसको कर रही हूँ आज की डेट में। बट हाँ, मैंने सीखा जो जर्नी है उसकी शुरुआत 8-9 साल पहले हो गई थी। लेकिन 2 साल पहले एक आवाज़ मेरे कान में रोज़ सुबह आती थी कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। एंड मुझे लगता था क्या जॉब छोड़ दो, ऐसे कैसे जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, मतलब घर आपका सर्वाइवल जॉब है, और जॉब एक इतना ज़बरदस्त कंफर्ट भी होता है ना आपकी लाइफ में जो जल्दी से नहीं छूट रहा होता। बट समहाउ मुझे जो गाइडेंस आ रही थी मैंने उसको ही सुना, वो मुझ पर काफ़ी हावी हो गई थी मैं बोल सकती हूँ। और मैंने अपने बॉस को जाके बोल दिया कि सॉरी, आई रियली वांट टू क्विट। एंड ही वाज लाइक, आर यू मैड, व्हाट आर यू सेइंग, यू आर सच अ गुड परफॉर्मर एंड आई एम नॉट लेटिंग यू गो, यू टेल मी इफ यू वांट टू चेंज द डिपार्टमेंट। आई वाज लाइक नहीं। देन ही थॉट कि दैट आई एम सीरियस, कि अब मुझे जाना ही है। देन ही आस्क्ड मी कि अच्छा क्या करोगे, कहीं और ज्वाइन कर रहे हो? आपका बॉस पूछता है कि मतलब ही सेड कि अगर आप किसी और अच्छी जगह पे जा रहे हैं आई विल बी हैप्पी फॉर यू। मैंने बोला कि नहीं, अब मैं जॉब नहीं करूँगी। जॉब नहीं करोगे तो फिर क्या प्लान है? मैंने उनको बताया कि मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी करने वाली हूँ। इट्स लाइक यू कम्प्लीटली लॉस्ट योर माइंड, इसमें कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। बट वो एक टाइम था और एक आज का टाइम है कि मैं रिसेंटली अभी अपने बॉस से भी बोल सकती हूँ एक पार्टी में मिली, और वहाँ पे मेरे कंपनी के बहुत सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मौजूद थे जो इन्होंने आगे आकर के जो मेरे साथ सेल्फी क्लिक कर रहे थे। सो दैट वाज अ फीलिंग सिमरन, मतलब कि जहाँ पर एक टाइम वो था कि क्या करोगे इसमें जा कर के, और एक टाइम वो था जब आपकी कंपनीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आकर के आपके साथ सेल्फी ले रहे हो और बोल रहे हो कि अरे अरे आज मैम के साथ पिक्चर ले लेते हैं, अब मैम पता नहीं मिले ना मिले। तो ये जर्नी जो है बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि इसमें मुसीबतें नहीं रही, मुश्किलें नहीं रही। कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी तो बिल्कुल भी आसान नहीं होती। दूर से देखने में ज़रूर आपको अच्छा लगता होगा, बट मुझे लगता है कि अगर आप सच में जब किसी की स्लीपर्स पहन के वॉक करेंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कितनी डस्ट है, कितने कांटे हैं या कितनी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाली है कि उन्होंने अपनी जीवन का पैशन जब देखा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अगर आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो या एक कोच हो
तो स्पिरिचुअलिटी तो इन्नेट होती है, बचपन से ही आपके अंदर होगी। और आपने जब वो अपने कॉर्पोरेट करियर के पीक पे जब ये रियलाइज़ किया, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे कि वो अपने अच्छे काम के समय में बीच में उनको एक कॉलिंग आती है कि यही मेरी कॉलिंग है, मुझे करना चाहिए, जो आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी और आपने इतना सक्सेस पाया। तो ये इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों के लिए होगी। मैं अब आगे जानना चाहती हूँ कि आपके पास इतनी सारी विद्याओं का धन है जी। एक आप एक स्पिरिचुअल कोच हैं, आप एक टैरो रीडर हैं, अब आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, बिल्कुल, और दोस्तों न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। हाँ, राइट। सो मैं मेनली जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो ये दोनों ही बताते तो आपके फ्यूचर के ही बारे में, राइट। अब क्या इसमें अंतर है? कोई जानना चाहता है अपनी पत्री के हिसाब से, कोई कार्ड्स निकलवा के। बिल्कुल। अब किस विद्या का ज़्यादा अच्छा पकड़ है, कौन किसकी ज़्यादा अच्छी नॉलेज, मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जहाँ तक बात है, दोनों ही एक टूल हैं भविष्य को जानने की टेक्निक, जिसको आप बोल सकते हो। हालांकि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो। टैरो अगेन एक ऐसी विद्या है जो मोस्टली बेस्ड है इंट्यूशन पे। एस्ट्रोलॉजी में आप स्टिल कैलकुलेशंस करते हो, और सबसे बड़ी बात, कुंडली रीड कराने के लिए आपको आपका टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए, है ना। आपको उसकी मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स अगर आपके पास में नहीं है तो हम आपका कुंडली चार्ट ओपन नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी तरीके हैं ऑफ कोर्स, जिसमें अगर आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होगा तो हम एक डीप डाउन वर्किंग करके स्टिल आपकी कुंडली को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो हम प्रश्न कुंडली लगा करके भी आपके किसी सवाल का जवाब तो चलो तुरंत दे सकते हैं। बट जो एक बेसिक डिफरेंस, जो सबसे मोटा डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी के बीच में और टैरो के बीच में, वो होता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, आप देखो जिस दिन आप पैदा हुए, आपका ही डेट ऑफ बर्थ एक तरीके से उठा लेते हैं, जिस दिन आप पैदा हुए पंडित ने आपकी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली चार्ट उस दिन बन गया, आपकी पूरी कुंडली लाइफ की बन जाती है। ठीक है, कि उसके हिसाब से आपको पता है कि भाई बच्चे को ये वाली विद्या, मतलब लॉयर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए, इसमें अच्छा रहेगा, कब इसकी शादी होगी, कब आपको जो है नुकसान होने वाला है, कब फायदा होगा, कौन सा बिजनेस करो। मतलब देखा जाए तो आपकी पूरी लाइफ जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन एक तरीके से छप गई। अब हम बात करते हैं टैरो की। टैरो में ऐसा नहीं होता। टैरो रीड करता है आपकी सिर्फ करंट एनर्जी को, कि आप अभी करंटली जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, उसके बेसिस पे आपके आने वाला फ्यूचर कैसा है या उसका आउटकम कैसा है। तो मुझे इसीलिए, मुझे टैरो थोड़ा सा, अगर आप मुझसे पूछो एस्ट्रोलॉजी या टैरो, तो मुझे टैरो की खूबसूरती मैं बोलती हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर आप करंटली अभी किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो तो वहाँ पर टैरो की गाइडेंस बहुत अमेजिंग सपोर्ट करती है। वहीं पर एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सिर्फ मुझसे ये जानना चाहो कि मैं एक ऑफिस में हूँ, मेरी कलीग ना आजकल मेरे को बड़ा परेशान कर रही है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी एक टाइमिंग पे, तो मैम मैं ना ये जानना चाहती हूँ कि वो आज मेरे बारे में क्या सोच रही है या मेरे बारे में किस तरीके की फीलिंग्स रख रही है। तो मुझे आप बताओ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे जाओगे, कुंडली तो आपकी है, आप कैसे इस सवाल का जवाब निकालोगे उससे? आप बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, आप अपने जो मित्र भाव वाला घर होगा उसको देख लोगे, उसके प्लैनेट को रीड करने की कोशिश करोगे, लेकिन स्टिल एक्यूरेसी अगर हम बात करें, आप कुंडली चार्ट से ये वाली रीडिंग करके मुझे एक्यूरेसी नहीं दे सकते। जबकि ये सवाल जब आप मेरे को टैरो से पूछोगे तो मैं इन रियल कार्ड्स खोल के ये बता सकती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं, पॉजिटिव सोच रही हैं, नेगेटिव सोच रही हैं, आगे उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर के। तो आपने ये नोटिस किया, तो एक तो इस तरीके के सवाल हो गए। दूसरा, मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी बेसिस है आपके पास्ट लाइफ को लेकर के, कि आपने अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए थे उसके बेसिस पे आपकी ये लाइफ जो है डिफाइन कर दी गई है कि जी ये अब होगा, ये तब होगा, तब होगा। वरना आप ही सोचो, आप तो अभी पैदा ही हो, आपने तो कोई काम किया ही नहीं, तो आपका अच्छा होगा या बुरा होगा ये कैसे पता चलेगा? आपकी लाइफ में यही होना है, ये नहीं होना, किसने लिखा, कैसे लिखा? यानी कि वो बेसिस, अल्टीमेटली हम जो कुछ भी जी रहे हैं वो कर्मों का ही लेन देन है। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही हमको लाइफ मिलती है। लेकिन लाइफ क्या है ना, एक चार्ट तो बनता है ना, आप अकाउंट्स में भी हो या किसी में कोई बुक मेंटेन होती है, जैसा कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आनी है चीज़ें। तो अपने पास्ट लाइफ में अच्छे या बुरे कर्मों के बेसिस पे जो भी किया है आपको ये लाइफ मिली है। इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो लिखा है देखो वो तो होगा, जो लिखवा करके लाए हो पिछले जन्म में जो अच्छा बुरा किया था वो सब भुगतना तो पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ और अच्छा ज़्यादा क्रिएट कर करके आप अपना जो बुरा किया हुआ है उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हो। लेकिन आप बोलो कि हम उसको कंप्लीटली ख़त्म करेंगे, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल वाला सीन है। वही लोग अपने कर्मों को काट सकते हैं जो भगवान की साधना में लीन हो जाते हैं, जो परमात्मा पे ही सब कुछ छोड़ देते हैं, उनके केस में तो है। लेकिन अगर कोई आज की डेट में आपको बोल दे अरे ये कर लो इससे आपके बुरे कर्म कट जाएंगे, ये कर लो,
तो बेटा ऐसे नहीं होता, मतलब ये सिर्फ कहने की बात है, इतना आसान नहीं है जर्नी। तो जो मेजर डिफरेंस आप पूछ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ, कि अपने पास्ट लाइफ के जो कर्म है उसके बेसिस पे आपको जो लाइफ मिली है वो एस्ट्रोलॉजी में डिफाइन की गई है। टैरो आपकी करंट एनर्जी को रीड करता है। टैरो बात नहीं कर रहा कि आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए थे, उसके हिसाब से वो आपको आज बताएगा। टैरो बता रहा है मैडम आप आज ये जो कर रहे हो ना, इसके बेसिस पे कल आपके साथ ये हो जाएगा। तो दिस इज दी, मुझे लगता है एक नीट एंड क्लीन डिफरेंस, जिसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि कौन सी साइंस जो है कैसे काम कर रही है। टैरो काम कर रहा है करंट एनर्जी को लेकर के, और टैरो से आप बहुत लॉन्ग टर्म भी प्रेडिक्ट नहीं करते हो, जबकि एस्ट्रोलॉजी से मैं आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बातचीत कर सकती हूँ। टैरो बोलता है कि नहीं 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 भाई, एनर्जी तो हर पल बदल रही है। मैं आज ये कह रहा हूँ कि आज आप फॉर एन एग्जाम्पल आप इस सोफे पे बैठे हो, कि मैडम अगर आप इस सोफे के ऊपर बैठे हुए हो और अगले आधे घंटे तक हमारे को दिख रहा है आपकी मूवमेंट का कोई सीन नहीं है, तो टैरो आपको बताएगा आधे घंटे तक आप मूव नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या आप 3 साल तक इस सोफे पे बैठे रहोगे, नहीं, है ना, एनर्जी है, आप मूव कर जाओगे, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप यहाँ से शिफ्ट होने वाले हो। तो वो गाइडेंस टैरो से बहुत अमेजिंग आती है। तो अगर आपको अपनी करंट स्थिति से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मैं बोलूँगी आप टैरो से जाओ। हाँ, आप कुछ बड़ा जानना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं बीइंग अ मदर है ना, आप चले जाओ कि मेरे को जानना है भाई मेरे बच्चे की शादी कब होगी, राइट। अब वो एक बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रॉस्पेक्ट हो गया ये, तो उसके लिए ऑफकोर्स मैं बोलूँगी कि आप कुंडली चार्ट दिखाइए। तो उसके लिए जो लॉन्ग टर्म देखने के लिए कुंडली बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म देखना है, इमीडिएट किसी चीज़ का आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए टैरो बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। कितने अच्छे से आप हर बात को एक्सप्लेन करते हो। यहाँ पे ये बात बहुत गौर से सुनने की है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर द लॉन्गर प्रोसेस, आपकी पास्ट लाइफ को लेके आ रही है। और अगर आपको झटपट 2 मिनट्स मैगी वाला उपाय चाहिए तो आप प्लीज़ टैरो पे जाइए, और ऑफ कोर्स ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टैरो को रीडिंग्स कराते हुए, देर बहुत चेंजेस आते हैं लोगों की लाइफ में। पर आजकल का जो टाइम है ना, सोशल मीडिया का टाइम है, आप इंस्टाग्राम खोलो तो यहाँ बाहर है लोगों की, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं जो इतने सारे उपाय बताते हैं। अब हमें जैसे कि आप देखिए अभी शिवरात्रि गई, तो आपने अगर इंस्टाग्राम खोला तो देखा कि उपायों की बिल्कुल एकदम से बाहर आई हुई थी, और आम जनता जब देखती है तो वो कंफ्यूज भी हो जाती है कि किसको फॉलो करें। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि ये कंफ्यूजन आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये है कि क्या करना किसको चाहिए, माना जाए, किसको नहीं माना जाए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सिमरन, आई मस्ट से, बिकॉज अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड ये चल रहा है ना, आप देखेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर आप अपना मोबाइल खोल के देखो और खास करके कोई फेस्टिवल अगर नज़दीक हो तो उससे रिलेटेड आपको एन नंबर ऑफ रील्स मिलेंगी, है ना। और मैं ये नहीं बोल रही कि उस रील में हम नहीं मिलेंगे, हम भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई रेमेडी देते हुए, कोई उपाय देते हुए। लेकिन बात आपकी जो है कि एग्जैक्टली जो एक कॉमन मैन जो मेरी रील भी देख रहा है, किसी और एस्ट्रोलॉजर की भी देख रहा है, किसी और की भी देख रहा है, वो क्या करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी या उपाय। आप नॉर्मल भी अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे आज की डेट में रील्स का चलन बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमको क्विकली सुबह उठते ही लोग आजकल मोबाइल हाथ में उठा लेते हैं और उनकी फिंगर ऐसे चल रही होती है, क्योंकि एक के बाद एक रील हो रही है। ये एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि जब आप किसी भी चीज़ को एक लेवल से, और वो ना कंज्यूमिंग बहुत है, आप एक रील देख करके फ़ोन रख दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कई बार आप देखोगे कि आपके हाथ में फ़ोन था, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आधा घंटा हो गया, कि शिट आप आधा घंटे से एक्चुअली रील ही स्क्रॉल करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं 2 मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ की अति एक तो हमेशा बुरी होती है, बिकॉज शुरू में तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन रील्स को देखना शुरू करते हो, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना सिमरन, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग यू। करेक्ट। आप उसके अंदर इतना ज़्यादा घुसते चले जाते हो कि उसका जो असर है वो आपकी बुद्धि पर, आपके दिमाग पर आना शुरू हो जाता है। वो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से किसी चीज़ को देख रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या, जब हम एक किसी चीज़ को ज़्यादा समय देंगे तो वो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली मेरे माइंड पे आना शुरू होगा। अब यहीं पर आपने खोला, आपने 10 एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रील देख ली, एक में आपने शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने, दूसरे में बेल चढ़ा देना, तीसरे में जाके दूध दही चढ़ा दो, चौथे में जाकर के एक काम करो, कुछ मत चढ़ाओ, जाओ अपने घर से सिर्फ एक ये चीज़ सिक्का उठा लो और ये जाकर के शिव जी पे रखाना। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, दीज आर नॉट दैट रियल रेमेडीज रियल होती हैं या नहीं होती, हाँ जी होती हैं, लेकिन जो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है इसका क्या किया जाए। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम बात करते हैं गाइडेंस की, गाइडेंस कहाँ से आ रही होती है, टीचिंग कहाँ से आ रही होती है, संभव गुरु से आ रही होती है, टीचर हो गया, गुरु हो गया, ठीक है। आपकी जो आत्मा है ना, आपकी जो सोल है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है।
आप नॉर्मल कभी भी देखना सिमरन, आप कोई चीज़ लेने के लिए जाओ, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, 2 बैग रखे हैं, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का, एक बार को देखने को दोनों अच्छे लग रहे हैं, बट समहाउ यू विल क्लोज योर आइज, लेकिन कौन सा लूँ यार, फिर एक अंदर से आवाज़ आएगी यार वाइट वाला ले ले, इसकी ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। तो वो अंदर की आवाज़ कौन है? वो आपकी आत्मा की आवाज़ है, आपकी सोल की आवाज़ है। तो एक तो जब आप इतनी सारी रेमेडीज को देख रहे होते हैं तो अपने दिमाग से काम ना लेकर के, क्योंकि दिमाग तो बोलेगा कि भैया जब 5 रेमेडी देख ली तो 5 कर ले, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए 5 कर डालो, लेकिन आपकी आत्मा बताएगी कि इन 5 में से इन रियल, पहली बात तो कौन सी जेन्युइन और सही है। ये हमारे देश की प्रॉब्लम बन चुकी है आज की डेट में, ये जो इतनी सारी रील्स चल रही हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि खास करके हमारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, आप समझ रहे हैं, इन रियल ना अंधविश्वास को हम बढ़ा रहे हैं। और उसमें गलती सिर्फ बनाने वालों की नहीं है, मैं बोलूँगी बनाने वालों के तो क्या, देखो वो तो अपना प्रॉफिट सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको जितना देखोगे व्यूअरशिप मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, कल को क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, उनका फ़ायदा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और अब कलयुग में बैठे हैं तो कोई यहाँ पे अच्छा करने के लिए तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, बड़ा काम है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या ना सिमरन, मैंने ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप फॉर एन एग्जाम्पल पे क्लाइंट ही हैं, तो जो लोग हमें देख रहे हैं ना उनको भी यही देखना है। आप देखना, जो एक्चुअल में अच्छी नॉलेज दे रहा होगा ना, या अच्छी बात कर रहा होगा, उसकी व्यूअरशिप नहीं है, उसको कोई नहीं देख रहा। जो क्विकली 2 मिनट के उपाय बता रहा है ना, उसकी रील देखो वायरल हो रही है। तो आप जैसा हम, क्योंकि कलयुग में बैठे हैं, हमने ना मेहनत तो करनी नहीं है, तो जो भी हमारे को आसानी से बता देगा कि अरे यार क्या है, ये घुमा करके फेंक के आना ना टाइप में, या किसी चीज़ पे रख के आना है, 2 मिनट ही लगेंगे, अगर ऐसा करने से मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं तो कर लूँगा। तो हम आसान उपायों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लोगों को डरना पसंद है, इसीलिए दुनिया डरा रही है। अगर आप देखो आजकल, मैंने तो खासकर बहुत ये ट्रेंड नोटिस किया है, पॉडकास्ट की ना लाइनर देखना, जो कैप्शन दिया जाता है ना, आइए सुनाएं आपको भूत की कहानी, इस आत्मा ने कर दिया इसका ऐसा काम, मतलब आप, अब इससे क्या होता है, बदन वहां जाके दिखता है, अरे कौन सा भूत, कैसी आत्मा। तो ये बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल कि आप ना सामने वाले को उस कैप्शन से डराते हो, आप डराते हो, बंदा आपके पेज पे जरूर लैंड करेगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो आप 5-5, 6-6 रेमेडीज़ या उपाय देख रहे हैं, ये आपको कंज्यूम करते हैं। भगवान को जो प्रसन्न करने का सही रास्ता है वो आपका भाव होता है, वो आपकी इंटेंशन होती है। अगर आप सच में, आपके भाव अच्छे हैं और सच्चे हैं, ठीक है, तो अगर आप अपनी मर्जी से सिर्फ एक फूल भी भगवान को चढ़ा के आ जाओगे तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर शोशेबाजी करनी है ना, तो अपने घर का 1-2 किलो सोना भी चढ़ा के आ जाओ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप खुद भी सोचो ना यार, भगवान इतने खाली हैं क्या कि आपका चढ़ाया हुआ नारियल ही नोटिस करने में लगे हुए हैं, आपकी चढ़ाई हुई कौड़ी नोटिस करने में लगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे आपको। तो अपने आप को कंज्यूम आप ना होने दें, ठीक है, आपकी सोल की आवाज़ को ज़रूर सुने, क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं, वो आपको हमेशा बता रही होती है। लेकिन आप अपनी बुद्धि, जो कि करप्ट हो चुकी है इतनी सारी चीज़ों को देख देख करके, उसकी सुन करके गुमराह हो रहे हैं। तो आप पहले ऑलरेडी भटके हुए हैं, ये सब देख देख करके थोड़ा सा भटकाव और बढ़ गया है। तो खुद को तो आपको ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रील्स आनी तो नहीं रुकने वाली, कोई भी नहीं रुकने वाला सिमरन, मतलब क्योंकि सबको, उनको अपना बिजनेस करना है। आप समझ रहे हैं, आपको खुद को रोकना पड़ेगा, आपको खुद को अपनी इस चीज़ को लगाम देना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए सही है, मैं वो करूं। और एक बार को ना, मैं तो कहती हूँ आप इस चीज़ पे भी आ जाओगे ना कि कोई भी चीज़ सही गलत नहीं है। मैंने बताया ना, भाव इंपॉर्टेंट है। आप भगवान को कुछ भी मत चढ़ाओ। शिव जी के केस में तो खासकर बता रही हूँ कि अगर आप सच में सिर्फ एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं ना, उससे बड़ा अभिषेक नहीं है उनका। होली पे 10 तरीके के टोटके चल रहे हैं आज की डेट में। बोल रहे टोटका क्यों करना है किसी को लेकर के, सिर्फ अपने आप को बचा भी लोगे उस दिन तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो ये इतना सब कुछ, सब जो करना सिखा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है सिमरन। अगर कोई, मैं फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं टोटकों की या फिर किसी ऐसी रेमेडीज की जिसका इम्पैक्ट सच में बड़ा डिफरेंट आना है, वो एक इंसान जिसको पूरी नॉलेज है, जब वो उसको करता है तो उसका तरीका अलग होगा। अब उसी चीज़ को मैं एक लाइनर आपको दे दूं कि आप इस चीज़ को ऐसे कर लो, लेकिन आपका जो करने का तरीका है उसमें आप 100 गलतियां कर सकते हो, और उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव के बदले आप पे नेगेटिव भी आके गिर सकता है। तो कृपया करके मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि उपाय, जहाँ तक बात है, होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं जी, लेकिन बहुत सोच समझ के करने चाहिए। और ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि आप आज उसको करो और आपको 2 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बात है। माइंड पावर एक चीज़ है, एब्सोल्युटली, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे आगे। लेकिन आप जब भी कोई उपाय भी करते हैं, उसकी अपनी एक टाइम लिमिट होती है, जिसके बाद वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू करता है। तो अगर आप सोचो कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँ और जादू हो जाएगा, या मैं ये लाइन बोल लूँ जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ इन सब भ्रांतियों से मैं बोलूँगी आप सब बाहर आओ, और भगवान को प्रसन्न करना है तो लिटरली आंख बंद करके सच में उसके ऊपर ध्यान लगाओ, तो आपके लिए लाइफ में ज़रूर मैजिक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात फिर से हमें पता चली है कि भगवान भाव प्रधान होते हैं। आप जिस भाव से उन्हें याद करो वो आपको तथास्तु बोलते ही हैं।
तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा गूढ़ मंत्र पता चला है। और अगर आप फिर भी उपायों में फंसे हैं तो जैसे ही अभी पता चला है कि जस्ट अपने दिल की बात सुने, अपने दिल की आवाज़ भगवान तक पहुँचाएं। बिल्कुल। और हमारा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सबने इन विद्या को पाया है, सबने मेहनत करी है। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हर किसी का अपना एक काम करने का तरीका डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं बात करती हूँ आपके पास बहुत जिससे आपको भी विद्या का दान मिला है और काफ़ी क्लाइंट्स आपके हैं, आते हैं आपके पास, आपको बहुत सारी दुनिया में काफ़ी लोग जानते हैं और अपनी लाइफ भी हील कर रहे हैं। लेकिन इस विश्वास को जीतना ये आसान होता नहीं है। बहुत बारी अगर मैं भी कहीं जाऊं तो मेरे मन में आएगा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी का सीक्रेट इनसे शेयर कर सकती हूँ, क्या मुझे वो उपाय मिलेगा, क्या मुझे वो सॉलेस मिलेगा। तो मैम, आप वो कैसे जीत पाती हैं, वो फेथ कैसे जीत पाती हैं अपने क्लाइंट्स का? मेरा जवाब आपको थोड़ा सा अलग हटके ज़रूर लग सकता है सिमरन, बट आई होप द टाइम आई वुड कंप्लीट माई आंसर आप उसको ठीक से रिलेट भी कर पाओगे। जहाँ तक बात है किसी का विश्वास जीतने की या नहीं जीतने की, तो देखो यहाँ पे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा है, एक्चुअली दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल। आप मेरे पे विश्वास करो नहीं करो, मेरे को नहीं करवाना। मेरे को क्या करने पे फोकस करना है, मेरे को अपना काम करने पे फोकस करना है, मेरे को अपना काम सही तरीके से करने पे फोकस करना है। मैं अगर उस पे फोकस रखूंगी ना, तो पहली बात तो आज नहीं तो कल आप ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि सही चीज़ ऑटोमेटिकली इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव हो जाती है कि आप उसकी तरफ खींचे चले आते हो। दैट्स माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जहाँ तक बात करिए आपने ट्रस्ट किया कुछ भी, अगर आप नॉर्मली भी देखो तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से कई बार सवाल भी किया कि मैडम कंपटीशन बढ़ रहा है आपकी लाइन में, तो आपको नहीं लगता मतलब आपका क्लाइंट इसके पास चला जाएगा या कुछ है? तो सिमरन, मैं यहाँ पर एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि कंपटीशन ना हमारे दिमाग में है, सिर्फ प्रैक्टिकली कहीं नहीं है। क्योंकि ना हर एक के कर्मों के हिसाब से हर एक के ना सोल कनेक्शंस लिखे हुए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में, देखो मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एक दूसरा न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, तीसरा भी है, और तीनों में बोल रही हूँ इक्वल उन्होंने विद्या हासिल कर रखी है। कोई एक सब, तीनों के तीनों मास्टर्स ही हैं, तीनों में कोई कमी नहीं है अगर हम बात करें एजुकेशन की। अब आपने जाना है, अब आप सोच रहे हो कि भाई तीनों बहुत अच्छे हैं, मैं किसके पास जाऊं? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना विश्वास की, तो विश्वास की तो बात नहीं होगी ना। वो भी अपना काम अगर अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, मैं भी अच्छा कर रही हूँ, तो आप तो स्टिल कंफ्यूज मोड पे हो कि भाई मैं क्या करूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिसका कर्म जिसके साथ लिखा है ना, वो उसके पास ही पहुंचेगा। अगर आपका इलाज होना मेरे थ्रू लिखा होगा ना, आपका सोल्यूशन मेरे थ्रू लिखा होगा ना, तो मैं कह रही हूँ अभी तो हमने इक्वल रखे थे ना, मेरे से टॉप क्लास का, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, जो मानी जी हमारे बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपका कर्म मेरे थ्रू लिखा होगा तो आप उनके कहने को तो टॉप नॉच है, उनका नाम बड़ा फेमस है, बट आप उनके पास तो नहीं गए, आप मेरे पास कैसे पहुंचे? क्योंकि आपका कर्म मेरे साथ बंधा हुआ था। तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना, मेरे को ट्रस्ट क्यों जीतना? आपका कर्म मेरे को आपको अपने पास जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास ले आएगा। हाँ, जब आप मेरे पास आ जाते हो उसके बाद यू बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद फिर ये मेरा काम है कि मैं कैसे आपका जो है ट्रस्ट भी जो है बढ़ाऊँ। आ गए हो इसका मतलब कर तो लिया ये ट्रस्ट आपने मेरे पास ना, चाहे क्वेश्चन मार्क के साथ है, पर आपको लग तो गया कि कहीं ना कहीं इनसे मिलना है या इनको दिखाना है कुछ भी। फिर उसके बाद में मेरा काम है कि मैं अपना काम अच्छा करके जब आपको रिजल्ट्स अच्छे दूंगी, तो फिर ये कहीं पर भी कोई लूप होल रह ही नहीं जाता कि आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। राइट? अगर आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आओ, आपको मेरे थ्रू सोल्यूशन मिल जाएगा, तो क्या मुझे ट्रस्ट पाने के लिए कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, मैंने अपना काम अच्छे से करना है, मैंने आपको रिजल्ट देने हैं, ट्रस्ट अपने आप आ जाएगा। वाह, कितना अच्छे से आपने फिर से ये बात को एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता ही है। और आज हमें बहुत क्लैरिटी होगी कि जिसका जो कर्म है वो उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा, और कॉम्पिटिटर्स की तो आई थिंक कोई बात ही नहीं है। हर किसी के पास इस विद्या का, जिसके पास भी नॉलेज है, दे आर वर्किंग फॉर मैनकाइंड। हर कोई अपने अच्छे इंटेंट से ही कर रहा है। अब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं मैम, और न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही वास्ट साइंस है। राइट। इसमें मैंने काफ़ी भी देखा, आपके नाम में भी मैंने एक बात नोटिस करी कि डबल ए आता है जी। तो ये इससे काफ़ी लोग अपने नाम में चेंजेस करते हैं। बिल्कुल। वो क्या इसके फ़ायदे रहते हैं, किसको करना चाहिए, और कैसे आप उनको रिकमेंड करते हो कि ये करने से क्या हो जाना है? क्या उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं या लाइफ सुधर जाती है? बस आई रियली वांट टू नो अबाउट इट। So yes, name change really impact you,
एंड नेम चेंज का मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ आपको 100% अपना नाम ही बदलना चाहिए। नंबर्स इन रियली इम्पैक्ट यू, है ना, क्योंकि हम नेम चेंज करके भी क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई सर्टेन एक स्पेसिफिक नंबर आपको देना चाह रहे होते हैं, जो नंबर हमारे को पता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दे सकता है। और बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक तो आपने कई बार देखा होगा कि बीच में बहुत सारे लोगों ने बीच में पॉडकास्ट में काफ़ी सारा बोलना शुरू किया कि बस 6 नंबर में फोकस कर लो, क्योंकि 6 नंबर जो है वो गवर्न किया जाता है वीनस के थ्रू। वीनस जो हमारा प्लैनेट है वो है लग्जरी का प्लैनेट। तो अगर आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, है ना, धन दौलत चाहिए, तो वो वीनस से आ रही है। तो सारी दुनिया घूम फिर के उस 6 नंबर के पीछे पड़ गई। देखिए, घूम फिर के सिर्फ 6 नंबर के पीछे पड़ने से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी जो है, मान लीजिए आप हैं 16 जून एंड अ ईयर, ऑलरेडी 2-6 तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, राइट। 1-6 और देन जून है तो अगेन 6। जब किसी भी चीज़ की, मैंने हमेशा पहले रिपीट करती हूँ चीज़ की, किसी भी चीज़ की अति ना हमेशा नुकसानदेह होती है। जब आपके पास ऑलरेडी 2-6 हैं, तो मैं आपका नाम चेंज करके भी अगर आपको 6 नंबर दे दूंगी तो मैं आपका ख़राब करने वाली हूँ, अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। राइट। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत डीप है, लेकिन हाँ, आप मेरे से पूछो कि भाई इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं जी, बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, ये 9 नंबर के ऊपर ही आधारित है। आप कितनी से बड़ी डिजिट को कर लो, उसको प्लस करके जब आप सिंगल डिजिट पे लेकर के आओगे तो वो 1 से 9 के बीच में ही आने हैं। तो ये 9 नंबर जो है आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अंदर जितनी भी डिजिट मेंशन है, ये सिर्फ 9 नंबर नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस 9 नंबर के अंदर भगवान ने इस संसार की सारी भौतिक सुख सुविधाओं को डाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो 1 नंबर है वो आपको लीडरशिप दे रहा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। 6 नंबर ने आपको लग्जरी दे दी। 7 नंबर ने आपको नॉलेज दी। आप किसी चीज़ की रिसर्च तभी कर पाओगे तब आपके पास 7 नंबर है। अगर 7 नंबर नहीं है तो आप रिसर्चर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वहीं पे अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, है ना, 5 नंबर जिसके पास में होगा वो बहुत अच्छा बोल पाता होगा, उसका मरकरी बड़ा अच्छा मिलेगा। जो 2 नंबर हो गया उसके पास में, उसको वो थोड़ा पीस मेकर टाइप मिलेगा, शांत मिलेगा, क्योंकि उसको रूल चंद्रमा कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है 9 नंबर, इस 9 नंबर के अंदर भौतिक सुविधाएं हैं। तो अगर आपके यहाँ 2 नंबर है तो आपकी लाइफ के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। आपके पास 4 नंबर अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ उसमें मौजूद है तो आपकी जो सिक्योरिटी, आपका जो बेस है वो बड़ा स्ट्रांग होगा, आपका मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। तो मतलब हर मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि 9 नंबर के अंदर सारी भौतिक सुख सुविधाएं भगवान ने दी हैं। अब आपके लिए जो क्रक्स है यहाँ पे, जो कैच है वो ये है कि अगर आप देखो तो अगर क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 के 9 नंबर आ जाते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आते। कोई ना कोई नंबर मिसिंग होता ही होता है, राइट। और खास करके मैं बोलूँगी कि हमारी जब से 20वीं सदी ये चालू हो गई है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नंबर्स मिसिंग हैं। हर बच्चे के चार्ट में 3-4 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे हैं आज की डेट में। जो पहले 90s वाले जो लोग थे उनके चार्ट में फिर भी आते थे। तो अगर आप देखोगे तो इन रियल स्टेबिलिटी उनकी हाई थी। हमारे आज की जो जनरेशन है बहुत फ्लक्चुएट है, बहुत कन्फ्यूज्ड है। तो जब हम नाम चेंज आपको देते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़, एक तो जो मिसिंग है, हमारी कोशिश होती है उस मिसिंग चीज़ को, उस मिसिंग पार्ट को आपको देने की। दूसरा मैटर करता है नेम चेंज के मामले में कि आप भी क्या चाहते हो। क्या आप पैसा चाह रहे हो, क्या आप फेम चाह रहे हो, क्या आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा चाह रहे हो। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेम चेंज जो है हम किस बेसिस पे करेंगे। सिर्फ पागलों की तरह या अंधों की तरह सिर्फ हम आपको पैसा लग्जरी दे दें उससे नहीं होता। कई बार खाली मैं पैसा तो दे दूंगी, आपकी लाइफ में मे बी दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब आपके पास पैसा तो आ गया, रिश्ते सब खत्म हो गए, अकेले बैठे हो आराम से सोने की गद्दी पे, क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे? तब नहीं कर पाओगे। तो येस, प्लस माइनस बिल्कुल होते हैं और ऐसा नहीं है। आप मूवीज़ को उठा लीजिए, सेलिब्रिटीज़ को उठा लीजिए, आजकल जो हर मूवी है वो एक बाकायदा उसके नाम की भी कैलकुलेशंस होती हैं और स्पेसिफिक नंबर्स पे रखी जाती हैं। अभी रिसेंटली गौरी खान ने भी अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला है, अगर आप उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे तो वो भी 6 नंबर पे आती है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 1-8 कम्यून विराट कोहली जो है ऑन करते हैं, अगर आप देखेंगे कि उनसे रिलेटेड भी जितनी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं 5 नंबर पे एंड अप हो रही होंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एक्चुअली एंड इट रियली ब्रिंग रिजल्ट्स एंड दैट इज़ वाई दैट पीपल आर डूइंग। वरना आपको क्या लगता है विराट कोहली न्यूमरोलॉजी करेंगे क्या? राइट गौरी खान न्यूमरोलॉजी करेंगे क्या? बट अगर वो क्या उनके पास, अगर आप लिटरली सोचें, क्या गौरी खान के पास इतना पैसा नहीं है कि जहाँ पे वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट मुंबई में खोल रही है, उसकी मार्केटिंग में वो खूब पैसा लगा सकती हैं, कुछ लगा सकती हैं। बट इफ़ शी इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दैट, इसका मतलब इसमें कुछ तो विद्या है पीछे, कुछ तो साइंस है। तो बिल्कुल मैटर करता है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, मेरे नाम के पीछे जो हमने 2 ए लगाए हैं, यानी कि एक ए एक्स्ट्रा लगाया हुआ है हमारा में,
वो भी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के बेसिस पे ही लगाया गया है एज पर माय रिक्वायरमेंट, जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और आई एम श्योर वो आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ मैंने बेटर होते ही देखी हैं। तो अगर मुझे तो लगता है कि अगर आप इसको सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने नेम खाली करेक्शन के थ्रू जा सकते हैं, पूरा नाम मत बदलिए, आप अपने खाली नेम में करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा के अंदर भी अगर हमने डबल पीछे जो है एक ए बढ़ाया है तो ये नेम करेक्शन हुआ, हमने यहाँ पे नेम बदला नहीं है प्रॉपरली। आपका अगर आप कंफर्टेबल हैं कि हाँ मेरा तो जी नाम ही बदल दो, तो हम वो भी बदल सकते हैं। अगर आपने खाली करेक्शन करानी है तो हम करेक्शन भी कर सकते हैं, बट इट रियली इम्पैक्ट्स योर लाइफ। या वंडरफुल टू नो दिस। अच्छा मैम, अभी आजकल हम ये नोटिस करते हैं कि काफ़ी जगह पे 111 दिखना, 444 ऐसे बहुत बारी आपको ड्राइविंग करते हुए भी नजर आ जाते हैं कुछ नंबर्स, मतलब आपको बार बार दिखते हैं, रिपीटेंस दिखती है बार नंबर्स की। दिखते हैं, कुछ 9 नंबर है। तो मैं ये बहुत जल्दी जानना चाहती हूँ आपसे कि इन सब नंबर्स का कोई ऐसा क्या इम्पैक्ट है, मतलब क्या ओके, सो इसके दो तरीके से मैं बताऊंगी। एक नंबर्स, क्योंकि नंबर्स की बात करें तो नंबर्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है न्यूमरोलॉजी से, ठीक है। तो हर नंबर का अपना एक मीनिंग तो होता है, एक फायदा नुकसान तो खैर मेरिट डिमेरिट्स में बात जाएंगे, बट हर एक नंबर का अपना एक मीनिंग है, राइट। और खास करके जो ये आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे होते हैं, कई बार आप घर से बाहर निकले, आपको सामने गाड़ी चल रही है, उस पर लिखा 888 है ना। और ज़्यादातर लोगों का, मेरे को तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1111 का, कि जी हमने फ़ोन उठाया मैम 1111 हो रहे थे। ये बहुत बार दिख रहा है। कुछ एक के केसेस में क्या होता है, सिंगल डिजिट भी आपको कई बार दिखता है कि सिर्फ 2 नंबर ही ना बार बार आपकी आंखों के आगे होगा। हालांकि ज़्यादातर इसमें 2 चीज़ें, एक मैंने बताया न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट है, दूसरा हम इनको बोलते हैं एंजल नंबर्स एक्चुअली। कि आप जब रिपीटेड नंबर्स देख रहे होते हो तो जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं या आपके एंजल्स जो आपके आसपास होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं, हर इंसान के बाय बर्थ ऑन एन एवरेज 2 गार्जियन एंजल्स बाय बर्थ उसके साथ में होते हैं। बट इनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए आप इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन आपको हमेशा एक आभास रहता है कि कोई शक्ति हमेशा आपके आसपास है जो आपको हमेशा गाइड करती है, कब अच्छा होने वाला है, कब बुरा होने वाला है। खास करके कुछ बुरा होने वाला हो तो उसके लिए खास करके गाइडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग आती है। तो ये जो एंजलिक नंबर्स हैं होते हैं, ये आपको रिपीटेटिव फॉर्म्स में दिखते हैं, जैसे कि आपको 1111 दिखेगा, 222 222 333 333। तो मैं आपको एक चीट शीट दे रही हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको जब कभी ये नंबर्स दिखें तो आप ये रिलेट कर सकते हो। बट रिपीटेटिव नंबर्स का जो दिखना होता है वो आपके लिए एक मैसेज है, यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रही है, आपके गाइड्स आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो किसी को अगर 1111 बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग वेरी फास्ट, है ना। यानी कि अच्छा सोचो, अभी क्या हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हो वो फटाफट हो जा रहा है। तो अगर आप गलत सोच रहे होगे तो वो भी हो जाएगा। तो गाइडेंस आ रही है कि भैया बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके थॉट्स, तो जो है पॉजिटिव आप सोचें। अगर मान लीजिए आपको 2222 बार बार दिख रहा है, 222 बहुत दिख रहा है, उसका मतलब होता है हैव पेशेंस, है ना, की फेथ। यानी कि जो भी काम आप करना चाहते हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, उसमें वहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड यू विल सी कि जो आपका जो गोल है वो अभी बस अचीव होने वाला है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। मतलब थोड़ा सा वेट पीरियड आपको बताता है एक तरीके से। अगर आपको 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो लाइफ में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और एंजल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जिस किसी में भी आप विश्वास करते हो, कोई भी डेटी है ना, वो आपके आसपास है, आपकी एनर्जी के आसपास इस टाइम पे घूम रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको 444 दिखता है तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, कोई ना कोई चीज़ प्लस होने वाली है। एंजलिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यू आर सराउंडेड बाय योर एंजल्स, यानी कि जो मैंने आपको बताया आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं वो आपके आसपास हैं और आपको हर चीज़ में गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। 555 दिख गया तो उसका मतलब है बकल अप योर सीट बेल्ट बिकॉज बिग चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आपको 6666 दिखता है, इसका मतलब होता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चिंता मत करो। और आप ज़्यादा करप्ट हो रहे हो एक तरीके से, पैसे को लेकर के खास करके ओवर थिंकिंग चल रही है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। वहीं पे आपको 777 दिख गया, 77 दिख गया, तो उसका मतलब होता है यू हैव मिडास टच, समहाउ लक इज ऑन योर साइड। जो चाहोगे वैसा होने की संभावना बहुत बड़ी हुई है। बात करते हैं 888 की, तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको बार बार 8888 दिख रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा जरूर आएगा, बिकॉज अबंडेंस इज कमिंग, अबंडेंस इज नॉकिंग योर डोर, दैट इज द मीनिंग। अब रह गया हमारा नंबर 9, है ना। नंबर 9 जो है वो होता है, उसको रूल करता है मार्स, यानी कि, और मार्स कई बार क्या करता है, वो बहुत ही एक्शन टेकिंग प्लैनेट है। तो जब जब आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखेगा, आप देखना आपकी लाइफ से ना किसी चीज़ की एग्जिट होने वाली होती है, कोई चीज़ खत्म होने वाली होती है। लेट गो का साल हो जाता है, वो लेट गो का नंबर हो जाता है 999। तो जब 999 अगर सच में बहुत रिपीटेड देखना है, अपने आसपास अपनी लाइफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना,
कोई ना कोई जा रहा होगा, किसी इंसान की एग्जिट हो सकती है, किसी सिचुएशन की एग्जिट हो सकती है. सो दिस इज द चीट शीट ऑफ द नंबर्स, अगर आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे होते हैं तो. कितने अच्छे से हमें ये सब पता चल गया, और मैं बस बिल्कुल अब भागता जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं ये जानना चाहती हूँ बहुत जल्दी से कि ये आपकी खूबसूरती का राज, लेकिन क्या है ना कि आपकी खूबसूरती तो आप मेंटेन करते ही होगे मैम, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर अ ब्यूटीफुल सोल ऑल्सो, लेकिन बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी भी आपको मिलती होगी, काफ़ी लोग दुख लेके भी आते होंगे, तो उस समय में आप अपने आप को कैसे संतुलित करते हो? वो एक छोटा सा, जैसे कि आपकी लाइफ का मंत्र जो हम सबके लिए काम आ जाए, तो हम भी आपके जैसे बन जाए. सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरन, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इट्स द ग्रेस ऑफ कोर्स. अगर मैं सुंदर दिखती हूँ तो ये तो प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने हमारे को ये रंग रूप दिया है. और लेकिन हाँ, इसको बरकरार रखना एनर्जी वाइज, नॉट लुक वाइज. लुक वाइज तो मुझे लगता है अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो भैया डेली केयर रूटीन फॉलो कर लेना. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ऑरा भी अच्छा रहे और क्लीन रहे, क्योंकि एनर्जी हम वर्क करते हैं, तो जब लोग बहुत ज़्यादा रोना धोना करते हैं या आप लोग भी दुख से गुजर रहे होते हो, जब वो चीज़ आप मेरे साथ शेयर करते हो तो एनर्जी एक्सचेंज तो हो रहा होता है, तो उसकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हम पर आता है. ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट खुद को क्लीन रखना, खुद को वापस से एनर्जाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो खुद को क्लीन करने के लिए मैं आपको भी टिप दे रही हूँ कि आप सी सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं. ठीक है, आप डेली नहीं कर सकते, वीकली ले लीजिए. रोज पेटल्स डाल लीजिए, अपने वीनस को एनहांस करने के लिए रोज वाटर के कुछ स्प्रेस के अंदर कर लीजिए. दिस इज हाउ यू विल क्लीन योर ऑरा. और अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए मैं साधना करती हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि हर एक का पाथ होगा, आई एम श्योर. लेकिन अगर आप साधना नहीं कर सकते तो आप नाम जप कीजिए. आप प्रभु का नाम जप करेंगे, राम 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 बोल लो, हरे कृष्णा बोल लो. ठीक है, जिस भी डेटी में बिलीव करते हो उसका सिर्फ नाम जप भी करोगे तो यू विल सी कि वो आपको बहुत ज़बरदस्त एनर्जी देता है, बहुत ज़बरदस्त जो है प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है. तो उस तरीके से आप अपने आप को कर सकते हैं. मैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए साधना करती हूँ. बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस मंच पे आए. और यहाँ पे आने के बाद आज मैं आपको बताना चाहती हूँ व्यूवर्स कि यहाँ का जितना भी एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव सोल से मिलते हैं ना, तो पता चलता है कि वहाँ की एनर्जी कितनी चेंज हो जाती है. और आई कैन फील द एनर्जी. मैम, मैं बहुत श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग जब आपको देख रहे होंगे तो आपसे जुड़ना चाहते होंगे, तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है सिमरन. आपने तो क्वेश्चन में बोला कि सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग दीज डेज, तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हो. अमायरा यादव इज़ द कॉमन नेम फॉर एवरीथिंग देयर. ट्विटर बात करें, यूट्यूब, इंस्टा, एनीवेयर यू कैन इनबॉक्स अस एंड वी विल बी इन टच विद यू. थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन. और व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं. आपका प्यार हमेशा हमें मिलता रहता है. और आज का इंटरव्यू आप देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी भी ज़िंदगी बदल देगी. और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है और आप चाहते हैं इस मंच पे आना, तो ये हमारे दिए गए ईमेल पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. हम ज़रूर आपके साथ आपकी ही स्टोरी पे बात करना चाहेंगे. तब तक सिमरन साइनिंग ऑफ. लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फिर से आऊँगी एक अनदर डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ. तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी.